Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj and today we will discuss about infectious and non-infectious disease. आप लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा है व्हाई डू वी फॉल इल, जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अगर हम एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। सो आइए हम डिस्कस करते हैं इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। सबसे पहले इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में बात करें, अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस करें इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में, सो दीज आर easily transmitted from one infected person to another person. That is important. ऐसी डिजीज जो इन्फेक्टेड पर्सन से अदर पर्सन की तरफ हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर हो जाएगी, ऐसी डिजीज को हम नाम देंगे इन्फेक्टियस डिजीज। सच टाइप ऑफ डिजीज इज नोन एज इन्फेक्टियस डिजीज। अगर हम नॉन इन्फेक्टियस के बारे में देखें, दीज आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम one person to other person. That is important. Okay, so infectious disease वो डिजीज जो easily transmitted होगी one infected person, that is important, infected person to healthy person, that is known as infectious disease, और जो not transmitted होगी from one person to other person, it is known as non-infectious disease. Next point, such diseases are due to extrinsic factors. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो इन्फेक्टियस डिजीज है इनको हम कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। These disease also called communicable disease. These disease also known as communicable disease and these disease also called नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से हम बात कर रहे हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर की। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दीज डिजीज आर ड्यू टू द एक्सट्रिंसिक फैक्टर, मींस जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, जो आउटर फैक्टर्स होते हैं, वो इन डिजीज को कॉज करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। और अगर हम कुछ फैक्टर्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आएगा पैथोजेंस। So these diseases are caused by pathogens. Now, what do you mean by pathogens? Pathogens means the disease causing agents. You can say simply, you can say the disease causing agents are known as pathogens. उन्हीं को हम pathogens के नाम से जानेंगे। और pathogens के आप एग्जांपल लिख सकते हो, वो कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, वो वायरसेस हो सकते हैं, वो फंगस हो सकती है, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, और भी बहुत सारे पैथोजेंस आपको देखने को मिलेंगे एनवायरमेंट में। ओके, सो दीज डिजीज आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। दीज एक्सट्रिंसिक एज वेल एज इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इन डिजीज में खासकर जो आएंगे वो आपके इंट्रिंसिक फैक्टर्स का रोल ज्यादातर देखने को मिलता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, एंड दीज डिजीज आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस, नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। सो ये डिजीज पैथोजेंस के थ्रू कॉज नहीं होती है, ये आपको याद रखना होगा, नॉट कॉज्ड बाय पैथोजेंस। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन रिड्यूसेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज डिजीज। अगर हम पब्लिक हेल्थ रखते हैं और पर्सनल हाइजेनिक कंडीशन रखते हैं, अगर खुद को साफ सुथरा रखना, सारा हाइजेनिक रखना हमेशा, तो अगर आप खुद की केयर करोगे तो आप इनसे बच सकते हो, इन्फेक्टियस डिजीज से। पब्लिक हेल्थ एंड पर्सनल हाइजीन आर इनइफेक्टिव इन दिस केस। इनका कोई भी रोल नहीं देखने को मिलता है, इनइफेक्टिव इन दिस केस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम बात करने जा रहे हैं इन्फेक्टियस डिजीज के एग्जांपल्स की। एक बात का ध्यान रखना, एक्सट्रिंसिक फैक्टर और पैथोजेंस, ये दोनों पॉइंट याद रखने होंगे इंफेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज में। यहां आपको याद रखना होगा इंट्रिंसिक फैक्टर एंड नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। इंट्रिंसिक मींस इंटरनल फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ दीज डिजीज। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो जो भी डिजीज आपकी बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फंजाई से हो रही है,
उनमें आप कह सकते हो इन्फेक्टियस डिजीज के एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल HIV, टेटनस, हेपेटाइटिस बी, और भी बहुत सारी डिजीज, कॉमन कोल्ड, जितने भी डिजीज है वो आपको बता देनी है, जो बैक्टीरिया, वायरस, रिसेंट एग्जांपल भी आप लिख सकते हैं कोविड-19। ओके, और नॉन इन्फेक्टियस डिजीज में आपका आ जाएगा कैंसर, डायबिटीज, जो भी इंटरनल हो रहा है बॉडी में, ब्लड प्रेशर, दीज आर द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ नॉन इन्फेक्टियस और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, क्योंकि बॉडी के इंटरनल फैक्टर्स वहां पर इन्वॉल्व होने वाले हैं इन डिजीज को ट्रांसमिशन के लिए। ओके, सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप सॉल्यूशन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।